मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से AR कैरियर क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में परसेंटेज स्टार्ट किया था। तो परसेंटेज प्रतिशतता तो क्या होती है, ये चीज़ लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी। उसका थोड़ा रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और हमने लास्ट क्लास में टाइप 1 क्वेश्चन किए थे, तो आगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आगे आएंगे, और इसलिए अब थोड़ा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 10% का मतलब क्या होता है। 10% का मतलब होता है 100 का 10वां भाग, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/10। ऐसे 20% को क्या लिख सकते हैं 100 का 20वां भाग, यानी इसको लिख सकते हैं 1/5। ऐसे 40% का मतलब क्या होता है। 40% का मतलब होता है 100 का 40%, 100 का 40, 100 का 40वां भाग, इसे लिख सकते हैं 2/5। और 50% का मतलब क्या होता है 100 का 50वां भाग, यानी कि आधा 1/2। और 60% यानी 60 का परसेंट का मतलब क्या होता है 100 का 60वां भाग, 100 का 60वां भाग, तो ये इसे लिख सकते हैं 3/5। ऐसे 70% का मतलब क्या होता है 100 का 70वां भाग, इसे लिख सकते हैं 100 का 10वां भाग। इसका 10 का 7वां भाग है, या 100 का 70वां भाग, इसे लिख सकते हैं 7/10। ऐसी 75% का मतलब क्या होता है 75/100, यानी कि 100 का 75%, तो इसे ले सकते हैं हम 3/4। 25 से काट दें, 25 या 75, 25 चौका 100। ऐसी 3 आगे। अब ये वाली जो भिन्न होती हैं इसे बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन, यानी मिश्रण भिन्न। इसको पहले हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। इसका इंटू करते हैं 3 × 3, मतलब 3 × 3 = 9, 3 का गुणा 3 में, और 1 प्लस होता है, यानी 3 × 3 = 9 और 1 10, 10/3 लिखेंगे। परसेंटेज का मतलब मैंने बताया था आपको, वो ये परसेंट का होता है 1/100, यानी कि 10 से ये 10 बार कट गया, इसको लिख सकते हैं 1/10। ऐसे इसको फिर इस भिन्न को हम सिंपल फ्रैक्शन में लिखेंगे, यानी साधारण भिन्न में लिखेंगे 100/9, और परसेंट का मतलब इतना 1/100, यानी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं 1/9। और ऐसे ही हम लिखेंगे 14 सही 2/7 को फिर सिंपल में बदल देंगे। जो 14 सही 7/, सिंपल फ्रैक्शन में लिखा 100/7, यानी 1/100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/7। 16 सही 2/3% का क्या लिख सकते हैं हम सिंपल फ्रैक्शन में, साधारण भिन्न में 50/3। 50/3 लिखेंगे, तो और परसेंट का मतलब 1/100, 50 से 2 बार कटेगा, यानी 1/6। ऐसे ही आगे चलेंगे। 11 सही 1/9% को क्या लिख सकते हैं 100/9, गुणा गुणा परसेंट का मतलब 1/100, यानी 100 से 100 कैंसिल हो जाए, इसे क्या लिख सकते हैं हम 1/9। 11×9 = 99, 100, 100/11 लिख सकते हैं इसको हम। और परसेंट का मतलब 1/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा 1/100। ये सारी जितनी अब मैं फ्रैक्शन वैल्यू सारी सब लिखवा रहा हूँ, जितनी भी परसेंटेज वैल्यू लिखवा रहा हूँ, ये सारी टिप ऑन याद रहनी चाहिए, जिप पर हमेशा याद रहनी है। जब भी ये फ्रैक्शन सामने आएंगी तो हम इनका वैल्यू पता होनी चाहिए कि 8 सही 1/3% का मतलब क्या होता है 1/12। इसे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। ऐसे 8 सही 1/3, यानी 8 × 24 1 25, 25/3, परसेंट का मतलब 1/100। ऐसे ही इसको 25 चौका 100, यानी 4 से कटेगा, यानी कि एक ये हो गया 1/12। ऐसे ही 33 सही 1/3% को क्या लिख सकते हैं 100/3, और इधर काट देंगे तो परसेंट का मतलब 1/100, यानी 100 से 100 कैंसिल, या ऐसे लिख सकते हैं 1/3। अब ऐसे ही इसको आगे बढ़ाएंगे 13 7 51 और 9 100/13 इंटू परसेंट का मतलब 1/100, और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/13। 12.5%, यानी 12% का कैंसिल लिख सकते हैं 25/2, सिंपल साधारण भिन्न में। परसेंट का मतलब 1/100, 25 चौका 100, यानी इसको लिख सकते हैं 1/8। और ऐसे 37.5% को क्या लिख सकते हैं 75/2, यानी कि इसको काटेंगे हम, परसेंट का वैल्यू 1/100, 25 सेकंड 25 या 75, 25 चौका 100, इसको लिख सकते हैं 3/8। ऐसे 7 सही 1/7, 7 7 49 या 50, 50/7, इसको सिंपल फ्रैक्शन में लिख देंगे, गुणा परसेंट का वैल्यू 1/100, यानी 50 से ये 2 बार कट जाएगा, 7 दूनी 14। 6 सही 2/3% का मतलब क्या होता है 20/3, 20/3, और परसेंट का वैल्यू, परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, तो 20 से ये कितनी बार जाएगा 5 बार, तो इसे लिख सकते हैं 1/17।
ऐसे आगे 62.5%, 62.5% जो सिंपल फ्रैक्शन में लिखेंगे साधारण वैल्यू में, तो साधारण 62 दूनी 124 और 125, 125/2 इंटू परसेंट की वैल्यू 1/100, 1/100। तो 25 से काट दोगे तो 25, 25 पंजे 25, 25 चौका 100, यानी 5/8 लिख सकते हैं सर। 16 से ही 2/3% को, यानी इसको लिख सकते हैं 50/3 का वैल्यू 1/100, 50 से 2 बार कट गया, इसको लिख सकते हैं 1/7, यानी 57 से ही 1/7% को लिख सकते हैं 400/7 इंटू 100, यानी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4/7। 14 से ही 2/7% को क्या लिख सकते हैं 100/7 इंटू 100, यानी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया 1/7। ऐसे 6 से ही 1/4% को क्या लिख सकते हैं 6 4 24 1 25, 25/4 इंटू परसेंट की वैल्यू 1/100, 25 चौका 100, यानी इसको लिख सकते हैं 1/16। 71 से ही 3/7, इसको लिख सकते हैं 500। 71 70 कितना होता है 497 और 3 500, 500 और 7 इंटू परसेंट की वैल्यू 1/100, 100 से 5 बार गया 5 इंटू 7। 4 से ही 1/6%, 4 से ही 1/6%, इसको बदलने के लिए 25/6, तो परसेंट की वैल्यू कितनी होती है 1/100, 25 चौका 100, यानी इसको लिख सकते हैं 24। तो अब तक की जितनी फ्रैक्शन वैल्यू बताई है सारी की सारी याद होनी चाहिए। सारी सारी फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। और नॉर्मल सा अब आता है भिन्न को परसेंटेज में बदलना है, कैसे बदल सकते हैं। मैंने कल एग्जांपल के तौर पे बताया था, मान लो मैंने बोला 6/3 नहीं तो 6/5, 6/5 इसको परसेंटेज में बदलना है। परसेंटेज में बदलने के लिए पता है ना कि प्रतिशत में बदलना है, तो कैसे लिख सकते हैं 6/5 का वैल्यू कितना होता है, परसेंट का वैल्यू कितना होता है नहीं पता ना, कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हो सिंपल सा 6 इंटू 1/5 लिख सकते हो, 1/5 लिख सकते हो ना। तो ये क्या है 6 तो योग्य, तो 1/5% को मतलब क्या लिख सकते हैं, इसको मैंने तो आपको बताया था अभी पीछे पढ़ के बताया था, 1/5% को क्या लिख सकते हैं 20%। अब इसका इंटू करोगे तो 120%, बस इतना ईजी था। ऐसे अगला कोई भी अगर फ्रैक्शन वैल्यू ले लो, और ले लो 30/7 है, 30/7 है, इसको परसेंटेज में बदलना है, कितना होगा 30/7 है, यानी कि अब इसका डिवाइड कितनी बार जा सकते हैं 4 बार, तो कंप्लीट जाएगा 7 चौका 28, बचेंगे कितने 2/7। भाई अब मेरे को भी इसमें भी परसेंट, अब इसमें भी मेरे को पता है कि 4 तो ये है ही है, 4 तो 4 का मतलब कितना होता है 400, 4 का मतलब कितना होता है 400, और 2 इंटू इसे मैं लिख सकता हूँ इतना परसेंट, तो 1/7 का मतलब क्या होता है 400 प्लस 1/7 का परसेंट कितना होता है, मैंने बताया था ना अभी कितना होता है 2 इंटू 14 सही 2/7, ये होता है ना, यही होता है। तो इसको बदलो 400 के 400 योग्य, तो 2 से इंटू कर रहे हो तो सब में पूरे में इंटू हो जाए, 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4/7, ये हो गया। अब इनको जोड़ दो 428 सही 4/7, ये होना चाहिए आंसर, ठीक है। ये परसेंटेज हो रही है, ओके, ये परसेंटेज वैल्यू होगी जो हम लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही मान लो अगर कहते हैं हम 7/5 को क्या लिख सकते हो, मैंने बताया ना कि 7 क्या होता है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 5, तो 1/5% को हम लिख क्या सकते थे 20%, यानी 7 इंटू 20%, ये कितना हो जाएगा 140%। बस इतना ही था, एक नया टॉपिक था, बड़ी से बड़ी भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदलने, कैसे बदल सकते हो। मान लो सबसे बड़ी भिन्न ले सकते हैं हम, मान लिया 133 सही, 1/3% को भिन्न में बदलना है, कैसे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे कि 100 को 100 को कंप्लीट इसको तोड़ लेंगे, प्लस 33 सही 1/3%, ठीक है, ये तोड़ लिया हमने।
अब देखो देखो सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 100 को हम 1 क्यों लिखते हैं? परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। ठीक है, परसेंट का मतलब परसेंट हटा दी मैंने, परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। 100 से अब इंटू करोगे नीचे, इसको सॉल्व करो, 3399 और 100 3 बट्टे और ये इसको 1/100, तो 100 से 100 कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, यानी कि ये बचा 1 और ये बचा 1/3। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 लिख सकते हैं आंसर। ऐसा क्लियर? क्लियर है ना? कोई डाउट हो तो बता सकते हो, वो कोई परेशानी नहीं है। अभी मान लो 62.5% मैंने बताया था, सिंपल सा 162% ले लेते हैं। ठीक है, इसको तोड़ने में क्या लिखना है हमें? 100 + 62 सही, 62.5% को क्या लिख सकते हैं? 62.5%। इसको लिखने के लिए 100% की वैल्यू क्या होती है? 1/100 प्लस 62% को 2 लो, 125/2 इंटू 100। इसको सही कर लो, 100/100 प्लस 125 गुणा, अंदर गुणा करोगे सबका सबसे गुणा करना पड़ता है, पता है ना? 25 पंजे 125, 25 दूनी 50। ठीक है, 100 से ये 100 कैंसिल, 1 5/4। तो इसको सोल्व करो, 4 एकम 4 5 9 9/4, ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। दैट्स ओके। अब टाइम ना, ये मैंने लास्ट ही क्लास में भी सॉल्व कराया था, पर लेकिन इस बार और भी बताया कि जो भी नए बच्चे हैं उनको समझना है, इसलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चनों में जरूरत पड़ेगी। एक वैल्यू मैंने एक चीज़ और बताई थी कि कोई फ्रैक्शन वैल्यू होती है, जैसे 1/3 लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है? ऑरिजिनल जो भी नंबर है वो भी है, और ये क्या होता है? परसेंटेज चेंज होती है जो भी है। ठीक है, परसेंटेज चेंज, ठीक है, बदलाव होती है। अब आगे हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर, जल्दी आइए और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फटाफट। अब मैं तरीके सेम एक ही तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा सॉल्व, इसको देखो। क्वेश्चन का 30 का 80% और 25 का कितना है? 30 का 80% निकाल दो, कितना होता है? ठीक है, इधर 25 का माइनस कर रहा था, का 4/5। ठीक है, 25 चौका 25 पंजे 125, ये कितना आ गया? 20, और इसे काट दो, 20 चौका 80, 20 5 100, 4 से 4 6 ये 24, 24 माइनस 20 यानी कि 4 आंसर। कितना डिफरेंस है? इतना। इसी को अगर मैं ऐसे करता, 30 का 80% यानी 4/5 लिख सकता था, 5 6 30, 6 चौक 24 आ गया, माइनस 25 का 4/5, यही सिंपल था। 5 चौक 20 माइनस 20 कितना आया? 4। बस थोड़ा ही स्टेप चेंज था, परसेंटेज हमें पता होती है तो परसेंटेज का चेंज करते हैं। जैसे ही 70 का पूछा है और का बोर्ड मास में पढ़ा हुआ, का मतलब क्या होता है? गुणा। 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5, और का मतलब गुणा 50% का क्या लिख सकते हैं? 1/2, और 75% का क्या लिख सकते हैं? 3/4। 5 दूनी 10, 10 ये कट है 7 बार, 7 7 21, 21/4, ये कट गया 5 सही, 2/5 पर आंसर आ गया। इसका क्या होगा? आंसर वैल्यू पूछी थी, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कह रहा है, मनीष ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किए। मनीष द्वारा प्राप्त अंकों का ये यूपीएसआई क्वेश्चन है, यूपीएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्व सिंपल था। ये कहता है टोटल अंक, परसेंटेज निकालने के लिए टोटल मार्क्स यहाँ लिखे जाते हैं, टोटल मार्क्स लिखे जाते हैं, और यहाँ ऑप्टेन मार्क्स होते हैं, इंटू 100, ये चीज़ होता है। हिंदी में बता दो, ऑप्शन में प्राप्त अंक जिसे बोलते हैं, प्राप्त जो किए होते हैं, ये कुल होता है। तो ऐसे ही इसको पूछा, कुल कितने हमारे 75 थे, मिले कितने थे? 66। परसेंटेज वैल्यू पूछी थी, 25 थी या 75, 25 चौका 100, 22 ये 22 बार गया, कितने परसेंट मिला? 88% उसको मिला। ऐसे 180 का मतलब इतना, 15% कितना होता है? 3/20। ठीक है, तो ये कह रहा है 3/20 का इतना परसेंट, और ये कह रहा है फिर 250 का, ये का मतलब होता है, ये चीज़ बोल रहा है, ये तो बोर्ड मास में का मतलब गुणा होता है। अगर परसेंटेज की बात करें ना कि इतने परसेंट है इसका, तो इसको
बट्टे में लेते हैं, जैसे 25 सॉरी 50 से 50 पंजे 150, 50 दूनी तो 50 दिन 9, तो ये क्या बचा, नीचे बचा 5 इंटू 9 और ये इधर 20 9 बार 9 इंटू 3, इसको क्या लिख सकते हैं 3.5। ठीक है, ये परसेंटेज की बात कर रहे थे, परसेंटेज कर लो सॉल्व। 5 और 20 यानी कि ये कितना है 60% आंसर। ठीक है, इंटू 100% बात कर रहे थे ना, इंटू 100 कर दो, बस हो गया। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि p प्लस क्यू का 20%, अब p प्लस क्यू का मैं कई तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। इसको का मतलब इतना होता है बी पी परसेंट 1/5 लिख सकते हो, p माइनस क्यू, इसका का 40% 2/5 लिख सकते हो, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, p प्लस क्यू बराबर 2p माइनस 2q, इसका इंटू हो जाएगा सब में, तो p सॉरी q, तो क्यू क्यू एक साइड, पी पी एक साइड, यानी कि p बराबर 3p q, तो p और q का रेशियो क्या आएगा 3:1, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 3:1, बस आंसर। अब ये कह रहा है किस संख्या का 25%, 25% की वैल्यू क्या होती है, बताया था ना 25% की वैल्यू कितनी है 1/4, 1/4 की वैल्यू दे रखी है 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू 36 गुणा लेट कर ली थी हमने, एक लेट संख्या जो थी 1 यूनिट थी, बस 25% कर लिया, तो 25 4 कितना हो गया 144 आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इसी टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, सेकंड टाइप का, बाकी क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे, नए नए टाइप, उससे बेसिक टू एडवांस लेवल तक क्वेश्चन जाएंगे। ठीक है, x माइनस वाई का नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट में का 50% क्या लिख सकते हैं 1/2, x प्लस वाई का 30% क्या लिख सकते हैं 3/10 लिख सकते हैं ना। तो वह बाई का परसेंट पूछा, 2 से ये 5 बार कट गया, 5 से इधर का गुणा कर दो, 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y, x को एक साइड ले लो, y को दो, तो 2x बराबर 8y, xy अगर बाई को इधर ले लेता हूँ तो 8/2, यानी कि इसे लिख सकते हो 4/1। अब ये बाई की वैल्यू हो जाती है, ये एक्स की वैल्यू, सॉरी ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। ठीक है, तो ये पूछा बाई का, बाई जो है एक्स का, तो परसेंटेज बोला था मैंने, का की जो चीज़ बात कर रहा कि का परसेंट है, का परसेंट है, से परसेंट है, वो जिससे पूछता है वो नीचे होता है, यानी एक्स से जो पूछ रहा है बाई से परसेंटेज पूछा था, तो बाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 4 इंटू 100, यानी कितना 25%, बस आंसर। ऐसे 4800 रुपये का 16 से ही, भाई सिंपल सा क्वेश्चन था, 4800 रुपये का 16%, तो 16 कितने ले सकते हो 1/6, इसका 25%, यानी पहले 25% का वैल्यू क्या होती है, सिंपल सा बताया था मैंने, 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि एक पॉइंट 2 पॉइंट और है, जैसे सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं। 25% है, परसेंट की वैल्यू कितनी होती है 0, अगर इसको पॉइंट हटाते हैं 2 0 हटाएंगे तो 25 चौका 100 हो जाता है, ये 400 हो जाता है। ठीक है, 1/400, ठीक है, 2 0 से 0, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, कितना आंसर आया 2, बस इतना था सॉल्व क्वेश्चन। थैंक यू। अच्छा, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किसी संख्या का 45% को क्या ले सकते हो, है 9/20 लिख सकते हो ना, 45% को 9/20 लिख सकते हो, 9/20 लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू दे रखी थी 135, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करेगा 135, ये गुणा की चीज़ है नीचे और भाग की चीज़ गुणा में। ठीक है, 15 बार चला गया, 15 नंबर 135 होता है, और तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 15 दूनी 30, यानी संख्या कितनी होगी 300, बस आंसर। यही चीज़ पूछता है, और नॉर्मली क्वेश्चन यूपीएससी के क्वेश्चन पूछे हुए यही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में 2017 में भी पूछे हैं, बस और कुछ नहीं था। और ऐसे अब ये इसमें चीज़ कर रहा है, अब मैंने एक चीज़ और बताई थी, जो खर्चा बता रहा हूँ, एक जो खर्च करते हैं हम वो मूल्य और गुणा मूल्य गुणा खपत, सॉरी इंग्लिश में याद रहता है मेरे को बहुत ज़्यादातर, एक्सपेंडिचर जो होता है, एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू खपत, यानी खपत को बोलते हैं कंजप्शन,
कंजप्शन, ठीक है, कंजप्शन। तो एक चीज़ बताओ, खर्च अगर सेम है, खर्च को मैं बढ़ा ना रहा और सेम ही रखूँगा, मतलब मेरे पास 1000 रुपये है तो मैं 1000 रुपये ही नेक्स्ट टाइम खर्च करूँगा, चाहे पैसे कीमत कुछ भी बढ़ जाए, किसी सामान की कोई भी कीमत बढ़ जाए। जैसे ये बोल रहा है पहले 6 रुपये किलो लेता था मैं, अब 7.5 रुपये किलो लेने पड़ रहा है, लेकिन मेरे पास 1000 रुपये ही है खर्च करने के लिए, तो मेरे को खपत कम करनी पड़ेगी, लेकिन खर्च करूँगा सिर्फ 1000 ही। तो इसलिए खर्च अगर सेम रहे तो हमेशा मूल्य खपत के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है। खपत अगर बढ़ेगी तो मूल्य घटेगा, और अगर मूल्य बढ़ा तो खपत कम होगी। जैसे कि हम मान लो ये अगर पहले प्राइस कितना होता है 6 था, अब कितना हो रहा है 7.5, कितने की बढ़ रहा है 150 ना, उल्टा होता है, ठीक है। वो सॉरी 1.5 रुपये बढ़ गया, 1.5 रुपये बढ़ रहा है, कितने पे बढ़ रहा था 1.5 रुपये, 6 पे बढ़ रहा था, तो 6 रुपये बढ़ रहा था तो मूल्य बढ़ रहा था, वो परसेंटेज में मूल्य पता चल जाएगा। जैसे मूल्य में वृद्धि बताएगा, जैसे 6 पे बढ़ रहा था 100, 15 चौका 60 और 4 पन्ना 20, 25% मूल्य बढ़ रहा था। 25% अगर मूल्य बढ़ रहा है, 25% मूल्य बढ़ रहा है तो खपत तो कम हो रही होगी, तो खपत में कमी मान लिया। तो ये अब खपत में कमी करने के लिए जो 1.5 रुपये बढ़ रहे थे, कितने पे बढ़े थे वो, सॉरी कितने से बढ़े थे 7.5 से, कितना हो गया 15 पन्ना 75 इंटू 100, 5 बार 520, यानी कि 20% की मेरे को डिक्रीज करना पड़ेगी खपत, यही आंसर। ओके, थैंक यू। कैसी लगी क्लास, लाइक कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें, और हमारे जिस किसी ने हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बेसिक टू एडवांस लेवल तक का लेके जा रहा हूँ, एडवांस लेवल तक का मैथ कराऊंगा मैं, एसएससी लेवल से, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल, सीपीओ एक्सेट्रा, स्टेट ऑफ 1 डे एग्जाम के लिए। ओके, थैंक यू।